बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं? अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम सुबह सुबह से। आज का व्लॉग मेरे सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू है। ये सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम छत पर गए ना, तो छत पर कुछ इतना खूबसूरत सीन चल रहा था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये तो फिर भी एक कैमरे में मैंने इसको शूट किया था, लेकिन जो इसकी असल की खूबसूरती थी ना, बस आउट क्लास, ऐसे गज़ब की थी। मुझे तो इतना सुकून मिलता है ना जब मैं सुबह सुबह छत पर जाऊं, या इस तरह से ताज़ा हवा इंसान को वैसे भी लेनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सुबह को हम लोग ऊपर गए, अरीबा, मैं और काशिफ़, और ये देखें जी, काशिफ़ तो बस यूं करके ना बस मौसम को ही एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये झांक रहा था यहाँ से, तो ये डर भी रहा था, पता नहीं शायद इसको ना ऐसे लग रहा था मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो क्योंकि ये टॉप फ्लोर पे था, फोर्थ की टॉप फ्लोर पे था, तो वहाँ से ये देख रहा है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी ऊंचाई पर है। तो खैर ये ऊपर से देख रहा था और फिर साइड में हो गया, इसको बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर आकर। तो फिर कहने लगा कि मैं मिस कर देता हूँ ऊपर आना, फजर में जब आप उठाते हो नमाज के लिए तो उसके बाद हमें ऊपर आना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं। और सुबह सुबह जो मौसम हो रहा था ना, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मौसम, सुबह सुबह का पुरसुकून मौसम होता है। और यहाँ देखें, हरी हरी सी हरियाली भी है, यहाँ पौधे लगे हुए हैं। अच्छा, पौधों पर पता है क्या लगा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। पौधों में एक बेल लगी हुई है और उस पर कद्दू लगे हुए थे, मैं किसी दिन आपको फिर दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब हम नीचे आ चुके हैं और अब हम बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि काशिफ़ का लंच भी जाना था, स्कूल लेकर जाना था उनको। और यहाँ पर जी मैंने बारीक बारीक सी कतलियाँ काट ली थी आलूओं की, और इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए थे। मेरे पास हरा धनिया था नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसमें सूखी कसूरी मेथी डाल दी थी। ठीक हो गया। और ये बड़ा मज़े का, बड़ा लजीज सा, इसको ऑमलेट कह लें या आलू अंडे कह लें, ऑमलेट भी कह सकते हैं, लेकिन ये है आलू अंडे का सालन। तो ये बहुत मज़े का बना था, और साथ में मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर दी थी उसके साथ, तो और भी मज़ा आ रहा था खाने में। खैर ये रेडी हो चुका है इस वक्त आलू अंडे। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, और मैं चाय बना रही थी साथ में, और अरीबा ने साथ में रोटियां बनाई थी। मैंने उसे मना किया था, मैंने कहा गर्मी बहुत होती है तो पराठे वराठे नहीं फ्राई करो, पराठे बहुत ऑयली हो जाते हैं, तो दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप रोटियां बना लो, हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना उस पर, तो उसको फिर रख देना फ़ोल्ड करके रुमाल में, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बाद में बहुत मज़े की लगती हैं। और कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़े से वाइट तिल भी डाल दिए थे इस पर, इसका भी एक अलग हल्का सा बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आ रहा था इसमें। और जो है ना, अच्छा, रोटी अक्सर जो है ना, जब हम बनाते हैं ना, ताज़ी ताज़ी हम उतार रहे होते हैं तवे से तो, और खा रहे होते हैं, तो उसका एक अलग मज़ा है। और आप किसी वक्त ट्राई कीजिएगा, रोटी को बना के ना हल्का सा ऑयल ऊपर लगा दीजिएगा, और फिर उसको फ़ोल्ड करके रुमाल में पैक करके, तो उसको हॉट पॉट में रख दीजिएगा। जब आप फिर उसको निकाल के खाओगे ना, तो वो इतनी मज़े की लगेगी, इतनी सॉफ्ट होगी, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि बड़ी मज़े की, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका है, और यहाँ पर जी मैंने ऑमलेट दस्तरखान पर भी रख दिया था, और लंच बॉक्स में भी डाल दिया था काशिफ़ को। काशिफ़ थोड़ा डेली डेली कहता है मुझे थोड़ा डिफरेंट बना दो, कभी ऑमलेट चाहिए होता है, कभी उसको इस तरह से आलू फ्राई चाहिए होते हैं, कभी सैंडविच लेकर चला जाता है, तो कभी थोड़ा अलग अलग। तो कभी कभी तो वो सुबह सुबह कहते हैं मुझे ना फ्राइज़ भी आप दे दो उसमें टिफ़िन में। तो खैर दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से उनको बना कर दे देती हूँ। अच्छा, सुबह में ये नाश्ता तो इतना तंग करके करते हैं ना नाश्ता काशिफ़,
बस एक इन्होंने चाय का कप लिया है, एक भी नहीं है, आधा है। कभी एक स्लाइस ले लिया, कभी पापा खा लेते हैं, तो बस ठीक है जी, इतना हो गया। तो डेली दस्तरखान पर डांट पड़ती है कि नाश्ता अच्छा कर लिया करो। तो स्ट्रॉन्ग नाश्ता करने से इंसान का दिन भर बहुत अच्छा गुजरता है। नाश्ता इंसान को आए हैं अच्छा करना मुल्तान चाहिए। और यहाँ और जी बैठी यहाँ पर हम लोग यस गए मुझे थे बेकरी, भी टी चाहिए। तो इन्हें कुछ खाना था। मैंने कहा चलो बेकरी चलते हैं, जो आपको चाहिए आप खुद ले लेना। तो हम ये दोपहर के वक्त गए थे, दोपहर नहीं 3-4 बजे का टाइम था। फिर वापस आए तो मैं सो गई। ये तो खैर इसने अरीबा ने मेहंदी लगाई थी, मैं सो रही थी तो मुझे पता ही नहीं है। और जब मैं उठी तो मैंने कहा जी ये मोबाइल में मेहंदी वाला हाथ किसका है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो मैंने कहा ये तो अरीबा का है। फिर मैंने प्ले किया, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। डिज़ाइन अरीबा ने खुद लगाई थी मेहंदी, तो अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। अच्छा यहाँ पर है जी रात के वक्त अब खाना बन रहा है क्या। मैं बना रही थी जी वाइट राइस और साथ में बना रही थी चने की दाल आज, क्योंकि मूंग की दाल का इरादा नहीं था किसी का। तो फिर मैंने सोचा चने की दाल बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई, तो चने की दाल के साथ मैंने कहा फिर चावल तो अच्छे लगेंगे, जिसको चावल खाने होंगे वो खाएगा, जिसको रोटी खानी होगी वो उसके साथ वो खाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने बनाया है ये खाना, और इसके मैंने कोई ख़ास क्लिप नहीं लिए थे मैंने कहा जी ऐसे ही बस बना लेते हैं। अच्छा मैंने पता कैसे बनाया था, मैंने कुकर में दाल तो लगा दी थी सीटी पर, साथ में मैंने छोटी पतीली में ही ना उसका मसाला भून लिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये सारी चीज़ें डाल के ना मैंने उसको वहीं पर भून लिया था कि जल्दी जल्दी से मुझे किचन से फ्री होना था, क्योंकि मैं थकी हुई थी और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना एक साथ तीनों चीज़ें चढ़ा देती हूँ। और फिर मैंने एक पे मैंने चावल रख दिए थे, एक पे मैंने दाल रख दी थी और एक पे मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया था। अच्छा वहाँ मसाला भून रहा था और मैंने साथ में एक ही प्याली में सारे मसाले डाल दिए थे, जितने भी घर के मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और जो है ना ये सारे मैंने डाल के, और थोड़ा सा मैंने बीच में डाला था जी चिकन पाउडर, तो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ लहसुन, जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, मैंने उस दिन आपके साथ शेयर की थी। तो एक तो मैंने क्यूब्स में बना लिया था, आइस क्यूब्स बना के तो ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, और दूसरा मैंने जार में डाल दिया था। और मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि इसका कलर देखें वैसे का वैसे है, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अक्सर ख़वातीन की कंप्लेन होती है इस बात की कि गिला शिकवा करती हैं, नहीं हम तो पेस्ट बना के रखते हैं और उसका कलर ग्रीन हो जाता है, फलां हो जाता है, फलां हो जाता है। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी पेस्ट बना कर रख कर देखती हूँ। हालांकि मौसम ऐसा था, गर्मी थी, तो खैर मैंने बना के रखा। आज मेरे ख्याल में 10-12 दिन तो हो गया है, तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही रखा हुआ है, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। एक बार ट्राई कीजिएगा, आप भी इस तरह से बना कर देखिएगा। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इससे ये है कि टाइम की बहुत बचत हो जाती है। एक साथ बनाकर आप पेस्ट रख देते हो ना, तो उससे बहुत बचत हो जाती है। और ख़वातीन अक्सर इस चीज़ से चिढ़ती हैं कि लहसुन को छीलो, अदरक को छीलो, फिर उसको कूटो, उसको ग्राइंड करो, तो खैर ये झंझट ख़त्म हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। और मैंने तो ऐसे ही किया था। ठीक है जी, यहाँ पर खाना तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है और मसाला भून रही हूँ। अब मैं इस मसाले को ना भून कर जैसे ही भुन जाएगा ना, तो कुकर में ही मैं इसको डाल दूँगी। जो दाल उबल रही थी उसी में ही डाल दूँगी। ये देखें जी दाल उबल रही थी, इसमें थोड़ा सा पानी भी रहता था अभी, तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी लिक्विड टाइप होगी ना तो वो चावल के साथ अच्छी लगती है। और कौन कौन किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा, दाल चावल कौन खाता है और चावल के साथ कौन सी दाल खाते हैं। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है और मैंने इसको इसी कुकर में ही डाल दिया था। अब इसमें डाल के ना मैं इसको हल्की आंच पे लगा दूँगी। तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था।
तो ये हल्की आंच पर रहेगी और इसमें फिर मैं डाल दूँगी जी गरम मसाला और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च। ठीक हो गया। तो उसके बाद जी दस्तरख़्वान की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बात करते हैं जी मेरे सब बहन भाइयों से मेरी एक दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें और साथ में खाने भी खाया करें हमारे साथ। और जो मेरे चैनल पर पहले से हैं वो मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें और मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप सबकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है, यकीन करें। और जब मैं भी किसी के चैनल पर जाती हूँ तो मैं भी मुकम्मल वीडियो वॉच करती हूँ ताकि उनका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाया करे, तो कुछ उनको भी फ़ायदा हो जाए हमारी ज़ात से। तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।